इतनी ज्यादा हाइपिंग सीरीज जिसका इतना बेसब्री से हम लोग इंतजार करते हुए आ रहे थे, और ये लोग अपने लास्ट फिनाले सीजन में भाई इतना क्यों हग रहे हैं। लिमिट होती है यार किसी चीज की। द बॉयज हो भाई तुम, द मोस्ट ब्रूटल लाइव एक्शन सीरीज, और तुम कर क्या रहे हो। एपिसोड 7 तक हम लोग आ चुके हैं और भाई तुम अभी इसकी छोटी मोटी चीजों को भाई बस इसके साइड कैरेक्टर्स के पीछे भागना, ये सभी दिखा के हम लोगों को बस उल्टा रहे हो यार तुम। होमलैंडर का वो व्हाइट हाउस पे कब्जा करके पूरा मैसेकेर और बूचर का वो पागलपन, भाई कहाँ है सब, कहाँ है। 2026 की मोस्ट ब्रूटल फाइट हम इसे सोच के बैठे हुए थे, लेकिन मिला क्या, कुत्ते और बिल्ली आपस में एक दूसरे को सूंघ रहे हैं। द बॉयज के क्रिएटर से मैं एक बात पूछना चाहूंगा, भाई तुम लोग शायद भूल रहे हो कि एपिसोड 6 में तुमने उसे खत्म कहाँ करा था। होमलैंडर को द स्ट्रॉन्गेस्ट सूप बनाने के बाद तुमने उसे शांत कैसे कर दिया यार। अब वो लोगों को बस खाली खोपड़ी फोड़ के मारेगा क्या, इतना अच्छा तो नहीं है वो। और एपिसोड 7 की भी सुन लो, एपिसोड 6 कहाँ खत्म करा था, जब होमलैंडर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन चुका था, क्योंकि उसे मिल चुका था V1 और क्लियरली डायलॉग्स के साथ बुचर ने बोला था कि अब भाग चलो भाई, और बंदा खुद ही नहीं भागा। कैसे छोड़ दिया होमलैंडर ने उन सबको। और 7वें एपिसोड के स्टार्टिंग में ही वो तुम्हें सीधा प्रेसिडेंट की चेयर पे बैठा हुआ मिलता है, जो कि द बॉयज की कॉमिक के अकॉर्डिंग भाई वो पूरे के पूरे व्हाइट हाउस को मौत का एक शमशान घाट बनाने के बाद वहां पहुंचता है। इस पैनल के अकॉर्डिंग तुम देख ही सकते हो। इस पैनल को देख के साथ तुम लोग समझ जाओगे कि उसने करा क्या था व्हाइट हाउस में। लेकिन होमलैंडर व्हाइट हाउस में आया किस लिए पता है, ब्रेस्ट फीडिंग को रोकने के लिए, अबॉर्शन को गैर कानूनी करने के लिए। क्योंकि अभी वो अपने आप को एक गॉड समझ रहा है, जो कि वो है नहीं, तो वो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है, जो उसके मन में आ रहा है वो करेगा। और उसने बहुत ही पावरफुल डायलॉग बोला था इस सीजन के अंदर, द ग्रेटेस्ट ट्रिक द डेविल एवर पुल्ड वाज मेकिंग यू थिंक नट्स वर मिल्क। दूसरा तुम्हारी एशली जो अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खान समझ रही है कि मैंने जितना भी कुछ करा है डर डर के भले करा हो, लेकिन आज मैंने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। लेकिन कुछ मुंह बहस होने के बाद उसके सिर के पीछे वाली एशली उससे बस खाली मनमुटाव कर लेती है और उससे जिंदगी भर ना बात करने के लिए कहती है कि आज के बाद तो बेटा मैं तेरे से कभी बात नहीं करने वाली। और एशली इसको एक बहुत बड़ी फ्रीडम समझ लेती है। और उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट कर देते हैं जानवी के दो मेन कैरेक्टर के ऊपर, जो था जॉर्डन और मैरी। अब ये लोग स्टारलाइट के पास आते हैं और कहते हैं कि भाई हमें भी तुम्हारी हेल्प करनी है, लेकिन स्टारलाइट इन्हें वहां से भगा देती है कि जाओ जाओ, कोई हेलो पेलो नहीं, कोई हेल्प नहीं चाहिए तुम्हारी। और इन कैरेक्टर्स का, जो कि जानवी के कैरेक्टर्स हैं, इनका द बॉयज के सीजन फिनाले में भाई बहुत बड़ा रोल था, लेकिन इनको बस बाहर के बाहर ही रख दिया गया, बिकॉज जानवी का सीजन 2 इन्होंने कैंसिल कर दिया था। और अभी इस सीजन में बस इनका इतना ही रोल है। 7वें एपिसोड में तो इतना ही था, अगले आने वाले एपिसोड में देखते हैं कितना रोल होगा। और द बॉयज की टीम अब केवल ओ फादर को ढूंढ रही है। भाई क्यों भाई, बुचर के अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रहे तुम। उसने पहले ही बोला था कि सबसे पहले होमलैंडर को मार दो, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, लेकिन नहीं, सीरीज को और लंबा खींचना है। भाई फिनाले तक आ गए हो यार, और कितना खींचोगे इस सीरीज को। अगला एपिसोड 8वां एपिसोड है भाई, उसमें फाइनल एपिसोड है, क्या क्या दिखाओगे उसमें तुम। और एक ये दोनों, इनकी कुछ मुच्चू ही खत्म नहीं होती भाई। एक मैं शायद अकेला बंदा नहीं होगा जो इनके ये वाले सीन को स्किप करता होगा, शायद तुम लोग भी हो। और अगर हो तो तुम लोग कमेंट में बता सकते हो कि हाँ तुम लोग भी इसके सीन्स को सारा शिफ्ट कर देते हो कि ना ये बकचोदी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ द बॉयज की टीम किमिको को सोल्जर बॉय के जितना पावरफुल बनाना चाह रहे हैं, जो कि केवल 3 मिनट का प्रोसेस है, और वो केवल इसे रशियंस के नोट्स के अकॉर्डिंग बनाना चाह रहे हैं। मतलब थोड़ी सी भी इधर उधर गलती होगी तो खत्म। और दूसरी तरफ तुम्हारा फ्रेंची है, जो कि सिस्टर सेज की मदद ले रहा है, लेकिन ये बंदी अपनी आंखों में सुई मार मार के अलग लेवल के नशे कर रही है, और केवल इस गिल्ट में है कि ये सुपर हीरो होने के बावजूद भी, इस तेज दिमाग होने के बावजूद भी लोग इसका यूज करके चले गए, और ये कुछ उखाड़ ही नहीं पाई। मतलब तुम्हें कहीं से भी लग रहा है कि ये सीरीज का एंड है, कहीं से भी लग रहा है तुम्हें ये। उधर होमलैंडर ने डीप के पिछवाड़े पर लात मार दी और द 7 को खत्म कर दिया। और बेचारा डीप, उसकी इतनी गंदी लगी पड़ी है कि मछलियां भी उसे गाली देके ये बोल के जा रही हैं कि साले अगर तूने समुद्र में पानी में पैर रखा, पैर छोड़ एक उंगली भी रख दी ना अगर तूने समुद्र में, तो तुझे पानी पिला पिला के मारेंगे। और होमलैंडर ने स्टारलाइट का एक शो भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो सब कुछ रिबूट करना चाह रहा है। और दूसरी तरफ है ओ फादर, जो कि चर्च के कुछ लोगों को मिला के एक टेस्ट स्क्रीन पर होमलैंडर का प्रमोशन कर रहा है। ऑफ कोर्स वो उसको गॉड दिखा रहे हैं, लेकिन ये सब भांग किस लिए भाई। लेकिन वहाँ थोड़े से अलग लेवल के सूप्स भी हैं, जो कि दिमाग पढ़ लेते हैं और नोट कर लेते हैं कि ये वाला होमलैंडर के साथ है और ये वाला नहीं है, इसको तो रखो, इसको निपटा दो। अब इस पूरी की पूरी स्क्रीन प्ले को दूसरी तरफ से एमएम और स्टारलाइट ये दोनों देख रहे हैं, दीवार के पीछे खड़े हैं दोनों के दोनों। और बुचर और ह्यूई, इन दोनों को एक साइनेप्स नाम के गंजे ने पकड़ लिया है, जो कि माइंड को रीड करता है और लोगों से सुसाइड करवा देता है भाई खुद। दूसरी तरफ होमलैंडर है, जो कि अपना खुद का होमलैंड बना रहा है, अपनी ही पिक्चरें बना रहा है, और फिर वो ये सब चीजें सोल्जर बॉय को दिखाता है। देन सोल्जर बॉय भी लाइक लेकिन सोल्जर बॉय कहता है कि भाई मैं तो बोगोटा जा रहा हूँ, मैं इस भांग में नहीं पड़ने वाला, तू जो कर रहा है तू करता रहे, मैं वहां से कभी भी वापस नहीं आने वाला। तभी होमलैंडर उस पर अटैक कर देता है और उसका गला घोट के थोड़ा सा उसको बेहोश, शायद मरा है शायद बेहोश है, लेकिन अगर मार देता तो फिर वो उसको उसकी मशीन में नहीं रखता। एनीवे मरा है या जिंदा है वो अगले एपिसोड में पता लगेगा, क्योंकि सोल्जर बॉय की एक खतरनाक फाइट तो बनती है। एंड द मेन थिंग, सबसे बड़ा चूतियापा जो मैंने देखा, ये हम एपिसोड 7 कवर कर रहे हैं और अब केवल एपिसोड 8 यानी कि लास्ट एपिसोड बचा हुआ है। जो भी होना है उसी के अंदर होगा, यानी कि स्टोरी थोड़ा यहाँ जानी चाहिए थी, लेकिन तुम देखते क्या हो, कुत्ता बिल्ली आपस में एक दूसरे को सूंघ रहे हैं।
मतलब तुम अगर किसी रैंडम बंदे से भी पूछोगे कि भाई एपिसोड 7 में मैंने ये चीजें देखी कि कुत्ता बिल्ली आपस में सूंघ रहे थे और एक दूसरे की प्याज की चटनी और पुदीने की चटनी की बातें कर रहे थे, तो वो लिटरली तुमसे ये बोलेगा पागल है क्या। अब जो ओ फादर है वो जहाँ पे स्क्रीन प्ले कर रहा था वहां पर वो उन बंदों को तो बाहर भेज देता है जो कि होमलैंडर के सपोर्टर थे, लेकिन जो बंदे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जिनके दिमाग में थोड़ी सी भी खुरापात थी होमलैंडर को लेके, वो गेट बंद करके वहां से चला जाता है और कुत्ते बिल्ली को वहां पे छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पे स्टारलाइट आ जाती है और थोड़े बहुत लोगों को बचा लेती है, लेकिन आखिर के 5 मिनट में एपिसोड थोड़ा सा तो सेटिस्फाइंग लगता ही है। और लिटरली यार अगर ये फ्रेंची की डेथ ना दिखाते ना इसमें, या किसी भी द बॉयज की टीम मेंबर की फाइट या फिर मौत ना दिखाते, तो इस एपिसोड की रेटिंग सबसे ज्यादा गिरने वाली थी, दिमाग का भोकड़ा वही हो जाना था। लेकिन हमारा फ्रेंची जो किसी नातान के होमलैंडर के सामने खड़ा है और बंदा उसको मिडिल फिंगर दिखा देता। देन होमलैंडर हैज अ सेपरेट फैन बेस फॉर द बॉयज की टीम, और वो जस्ट फ्रेंची को अधमरा करके चला जाता और फ्रेंची अपने इकलौते प्यार किमिको की बाहों में दम तोड़ देता। तो भाई लोग अब तो द बॉयज में से एक बंदा भी मर चुका, अब तो कुछ कर लो यार, अब तो दिखा दो कुछ। एपिसोड 8 से उम्मीद लेके तो बैठे हैं, लेकिन यार प्लीज उसके फर्स्ट हाफ में प्लीज कुछ मत हक देना यार। द बॉयज के क्रिएटर्स और डिसअपॉइंटमेंट नहीं झेल सकते यार हम, क्योंकि अब सच में किसी को किसी के पिछवाड़ा सूंघते हुए मुझे नहीं देखना भाई, और नहीं जानना कि उसने पुदीने की चटनी खाई थी। बाय।